रह गया आचार्य जी, आप भी उसी फिर ये मैंने कहा। अब फिर क्या फर्क रह गया? माँ ने बेटे को दी, बेटे ने फिर माँ को दी, फिर माँ ने फिर बेटे को दी, फिर बेटे से अब बहन को दे दो। आप भी तो फिर वही म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं ना, फैमिली में म्यूजिकल चेयर चल रही है कि माँ ने बेटे को दी, बेटे ने फिर माँ को दी, फिर माँ ने फिर बेटे को दी, बेटे से अब आप कह रहे हैं बहन को दे दो। तो म्यूजिकल चेयर है ना ये। तो फिर कहाँ से फिर मुगल सल्तनत वाला जो आरोप लगता है कि आपकी पार्टी में फैमिली पार्टी है, तो फिर वो आरोप बिल्कुल सही है। अब बहन को दे दो, फिर वापस लौट के फिर बेटे को दे दो, फिर माँ को दे दो। आचार्य जी क्या फर्क है फिर? देखिए अमन जी, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े परिवार में जन्म लिया है तो उसकी प्रतिभा को, उसकी काबिलियत को केवल इसलिए तो नहीं उसका गला घोट देना चाहिए कि वो गांधी परिवार में पैदा हुई हैं। आफ्टर ऑल प्रियंका गांधी जी को कमान दी जाए ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं। तो क्या प्रियंका गांधी जी का ये मुझे ये दोष है बताइए कि ना वो गांधी आचार्य जी, परिवार मेरे में लिए वो पैदा खबर हुई? नहीं है। मुझे बताइए कौन नहीं चाहता है? चाहते तो सब हैं। अगर चाहते हैं तो फिर बन नहीं रही हैं। यानी कि कोई तो है जो नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ ने एक बार इशारा किया था कि बहन भाई में कुछ खटपट है। आप बताइए, क्योंकि उनके आने से उनकी इनसिक्योरिटी है, उनकी कुर्सी खतरे में। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बेहतर है प्रियंका वाड्रा, दोनों अपनी जगह। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप कह रहे हैं उनका ज्यादा कद है, फॉलोइंग अच्छी है, उनकी परसेप्शन अच्छी है। फिर से पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी रोक रहे हैं प्रियंका वाड्रा का रास्ता? देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल जी प्रियंका गांधी का रास्ता रोक रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी को राजनीति में आने से रोकना चाहते तो उनको लॉन्च क्यों करते? कांग्रेस का महासचिव बनाया, राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में बनी, उत्तर प्रदेश का प्रभार भी राहुल जी ने सौंपा था। ये सवाल वहीं खत्म हो जाता है। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया है। मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिवारवाद पे हमला किया, लेकिन उन्होंने भी जब परिवारवाद की परिभाषा बता रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, तो ये साफ उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी परिवार में कोई काबिल बच्चा है तो उसको योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। काबिल बच्चे तो नहीं प्रियंका गांधी जी को अभी मौका नहीं मिला है। आपकी बातों से बार बार आप खुलकर क्लियर नहीं। राहुल गांधी काबिल नहीं है क्या? राहुल गांधी की वो फॉलोइंग नहीं है क्या? अब जो आजाद जी ने इस्तीफा दिया, अच्छा चलिए मैं इस पर आ जाता हूँ। क्या आजाद का इस्तीफा सही, हाँ या ना? क्या गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा सही, हाँ या ना आचार्य जी? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब के पार्टी छोड़ने से मुझे बहुत तकलीफ है और मैं गुलाम नबी आजाद साहब के पार्टी छोड़ने के फैसले को सही नहीं मानता। जो आरोप लगाए हैं उसको सही मानते हैं कि अनुभवीन चाटुकारों की मंडली है और चपरासी और अनपढ़ों की जमात है कांग्रेस पार्टी में, और राहुल गांधी की वजह से पार्टी डूब रही है और राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड फैसला लेते हैं। क्या उनके आरोपों को आप सही मानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम? देखिए, मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ बातों से सहमत नहीं हूं। मैं उनके इस दौर में पार्टी छोड़ने से सहमत नहीं हूं क्योंकि पार्टी को अनुभवी लोगों की इस वक्त बहुत ज़रूरत है और ज़रूरत थी, क्योंकि पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है। पार्टी के बड़े बड़े नेता जो बहुत ज़्यादा कांग्रेस नेतृत्व के नज़दीक थे वो सब छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद साहब को पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो कुछ सजेशन दिए हैं, कुछ सुझाव दिए थे जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, तो उनमें काफ़ी बातों से मैं सहमत हूं। जैसे उन्होंने एक सुझाव दिया था कि पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो वो पार्टी वो ठीक सुझाव है। दूसरा, का पार्टी में इलेक्शन होना चाहिए, ये ठीक सुझाव है। तीसरा, योग्यता के आधार पर पार्टी में पदों को दिया जाना चाहिए, ये भी ठीक सुझाव है। तो बहुत से सुझाव उनके ठीक हैं, लेकिन इस दौर में पार्टी को उनकी जरूरत थी और उनको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था। जहां तक व्यक्तिगत आरोपों का सवाल है, तो मैं अमन जी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व से गुलाम नबी आजाद साहब का रिश्ता 4 पीढ़ियों का है, 4 पीढ़ियों का। इंदिरा गांधी जी से लेकर के और प्रियंका गांधी जी तक 4 पीढ़ियों का है। वो इंदिरा जी के साथ रहे, राजीव जी के साथ रहे, सोनिया जी के साथ रहे, राहुल जी के साथ रहे, प्रियंका गांधी जी के साथ भी काम किया। तो ये 4 पीढ़ियों का रिश्ता है। तो मैं उस रिश्ते की व्यक्तिगत जो एक थिन लाइन है, मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता हूं। आरोपों का जवाब या क्या आरोप लगे हैं, इस बात का फैसला या इस बात का जवाब अनपढ़ों की जमात कौन है, अनुभवीन चाटुकारों की मंडली क्या है, क्या यहाँ सही है आजाद जी या गलत है? जो उन्होंने कहा अनुभवीन चाटुकारों की मंडली और अनपढ़ों की जमात, मनीष तिवारी ने कहा चपरासी, क्या ये चीजें हैं कि बिना चाटुकारिता और चापलूसी के पार्टी में कुछ नहीं होता है आचार्य जी?
देखिए, मनीष तिवारी जी हों या आनंद शर्मा जी हों या जिनको ग्रुप 23 का नेता कहा जाता है, वो सब लोग हों, वो सब कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस नेतृत्व से निकट के लोग हैं। तो उन पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी आरोप लगाएं और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान पदाधिकारियों पे वो लोग आरोप लगाएं, और उसमें शब्दों का जो चयन होता है उसको थोड़ा सा उसकी गरिमा रखनी चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि वो गरिमा टूट रही है, वो मर्यादा टूट रही है। आरोप और सही है, इससे आरोप पार्टी गलत को है। नुकसान हो रहा है। शब्दों का चयन चलिए ठीक है, आरोप सही है, उनके गलत है। देखिए, एक बात तो है कि राहुल गांधी जी ने जिन जिन लोगों पर भरोसा किया, जो पार्टी छोड़ के जाने वाले लोग हैं उनमें वरिष्ठ लोग कम हैं और जो राहुल जी की टीम थी उनके लोग ज्यादा हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, ये सब वो लोग हैं जो राहुल गांधी जी की टीम के खास सदस्य माने जाते थे। और अभी जयवीर शेरगिल। लेकिन अब जो पार्टी छोड़ के जो लोग जा रहे हैं वो जाने के बाद क्या कहते हैं, ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट ये है कि पार्टी के भीतर रहते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रश्न उठाए जाएं, सवाल उठाए जाएं, सुझाव दिए जाएं। हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोगों का जो एक काफी मजबूत धड़ा है, वो ये मानता है कि कांग्रेस पार्टी में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं लिए जा रहे हैं। उनकी शिकायत है कि सीनियर लोगों का सम्मान नहीं हो रहा है। उनकी शिकायत है कि एक कोटरी काम कर रही है। उनकी शिकायत है कि कांग्रेस पार्टी में एक नॉन पॉलिटिकल लोगों का एक कॉकस बन गया है जो पार्टी के सीनियर लीडर्स को बेइज्जत करना चाहता है। एक ऐसा कॉकस बन गया है जो भारत की जनभावनाओं से वाकिफ नहीं है, जो भारतीय संस्कृति से वाकिफ नहीं है, जो कांग्रेस की आत्मा से वाकिफ नहीं है, जो कांग्रेस की विचारधारा से वाकिफ नहीं है। तो वो कांग्रेस पार्टी को एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहता है और कांग्रेस पार्टी को वामपंथ की दिशा में ले जाना चाहता है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ नेताओं का ये आरोप है, ये शिकायत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, ठीक है, 2 सवाल ले रहा हूं अभी, और इस विषय में बात सीनियर लीडर से कई बार की है। अभी और इस्तीफे होंगे, हो सकते हैं। उसके लिए भी राहुल जी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उनको ही राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे उसके लिए भी। अब तक जितने हुए सबके लिए राहुल जी को जिम्मेदार ठहराया ये तो जब लोग इस्तीफे देंगे और अपने इस्तीफे में कारण लिखेंगे तो तब पता चलेगा। मैं अभी से कैसे कह दूं। अब तक जितने हुए उसमें सबने राहुल जी, मुझे लगता है कि हाँ, नहीं, अगर राहुल जी को ही जिम्मेदार ठहराया गया है तो मुझे लगता है कि ये राहुल जी के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि राहुल जी ने तो एक टीम को सेलेक्ट किया और राहुल जी को छोड़ के जाने वाले ज्यादातर लोग उनकी टीम के हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम। अगर जी, एक लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्लीज आचार्य जी। हाँ, कि अगर प्रियंका गांधी जी को कमान नहीं सौंपी जाती है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी में वो क्षमता है कि जो सीनियर और जूनियर के बीच में कोऑर्डिनेशन करके रख सकती हैं। अगर प्रियंका गांधी जी को कमान नहीं सौंपी जाती है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिम्मेदार पार्टी में स्प्लिट होने की संभावनाएं हैं, आशंका है। नहीं, आप तो राहुल गांधी जी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं बार बार। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैंने ये कहा है कि नहीं, राहुल गांधी जी को जिम्मेदार तब ठहराया जा सकता था जब राहुल गांधी ये कहते कि नहीं, मैं पार्टी की लीडरशिप नहीं छोड़ रहा हूं, मैं ही रहूंगा अध्यक्ष। राहुल गांधी जी ने तो जो कहा है उनके उस स्टेटमेंट की, उनके उस संकल्प की, उनके उस फैसले की तो सराहना होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आप ये कह रहे हैं अगर राहुल गांधी फिर से जिस बात की सराहना होनी चाहिए थी उसकी आलोचना हो रही है। एक आखिरी सवाल जल्दी से, अगर राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बन गए और प्रियंका वाड्रा को अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो पार्टी में स्प्लिट हो सकता है, पार्टी और टूटेगी, आप ये कह रहे हैं मेरे को, टूट सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल जी ने तो अध्यक्ष बनने से मना कर दिया है। अब अगर प्रियंका गांधी जी के अलावा कोई अध्यक्ष बनता है या कोई अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसमें पार्टी में स्प्लिट होने की आशंका बरकरार है, पैदा है, अगर इन सब चीजों को देखा जाए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनमें अध्यक्षता करने की क्षमता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा वो प्रियंका गांधी जी हैं। और उसमें आपका भी नाम है स्प्लिट में। एक आखिरी सवाल जल्दी से।
नहीं, मेरा किसमें नाम है? अगर प्रियंका को चेहरा नहीं बनाया गया तो स्प्लिट में आप भी होंगे? नहीं, मैं तो प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता के दृष्टिकोण से ये बात कह रहा हूँ, पार्टी के इंटरेस्ट में ये बात कह रहा हूँ। ठीक, बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।